एक ऐसा साहबी जिसे पत्थर मार मार कर संसार कर दिया गया। एक दिन की बात है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इसी दौरान एक सहाबी हजरत माइज बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम पर अफसोस, जाओ अल्लाह से इस्तिगफार करो और उसकी बारगाह में तौबा करो। वो लौटकर थोड़ी दूर तक गए, फिर वापस आए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दोबारा फरमाया, तुम पर अफसोस, जाओ अल्लाह से इस्तिगफार करो और उसकी तरफ रुजू करो। वो लौटकर थोड़ी दूर तक गए, फिर वापस आ गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी तरह फरमाया, तुम पर अफसोस, जाओ अल्लाह से इस्तिगफार करो और उसकी तरफ रुजू करो। वो लौटकर थोड़ी दूर तक गए, फिर वापस आ गए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। जब चौथी मर्तबा भी उन्होंने यही बात की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मैं तुम्हें किस चीज से पाक करूं? उन्होंने कहा, जिना से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा, क्या ये दीवाना तो नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, यह दीवाना नहीं है। दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इसने शराब पी है? ये सुनकर एक सहाबी खड़ा हुआ और उसने हजरत माइज रज़ियल्लाहु अन्हु का मुआयना किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, ऐ अल्लाह के रसूल, इसने शराब नहीं पी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माइज रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या तुमने जिना किया है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें संसार करने का हुक्म दे दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत माइज बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को पत्थर मार मार कर संसार कर दिया गया। इसके बाद हजरत माइज रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दो गिरोह बन गए। कुछ कहने वाले ये कहते, माइज तबाह बर्बाद हो गया, उसके गुनाह ने उसे घेर लिया। और कुछ कहने वाले ये कहते, माइज की तौबा से अफजल कोई तौबा नहीं हो सकती, इसलिए कि वो खुद अल्लाह के नबी के पास आए और आपके हाथ में अपना हाथ दिया, फिर कहा, मुझे पत्थरों से मार डालिए। 2 या 3 दिन तक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में इख्तिलाफ रहा। फिर एक दिन सब बैठे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम कहा, फिर बैठ गए और फरमाया, माइज बिन मालिक के लिए बख्शिश मांगो। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम दुआ करने लगे, अल्लाह माइज बिन मालिक को माफ फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक उन्होंने ऐसी तौबा की है कि अगर वो एक उम्मत में तकसीम कर दी जाए तो उन सबको काफी हो जाए। तुम लोग उसे बुरा न कहो। कुछ दिन बाद की बात है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उसी दौरान कबीला बनु गामिद की एक सहाबिया औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, लौट जाओ, अल्लाह से बख्शिश मांगो और उसकी तरफ रुजू करो। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि आप मुझे भी बार बार लौटाना चाहते हैं, जैसे आपने माइज बिन मालिक को लौटाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या बात है? उस औरत ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं जीना की वजह से हामिला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, जाओ, यहाँ तक कि जो तुम्हारे पेट में है उसे जन्म दे दो। वो औरत चली गई। वक्त गुजरता गया। जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को कपड़े में लपेटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने उसे जन्म दे दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, उसे दूध पिलाओ, यहाँ तक कि तुम उसका दूध छुड़ा दो। उसके बाद वो औरत चली गई। फिर मुद्दत पूरी होने के बाद दोबारा बच्चे को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उस वक्त उस बच्चे के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने उसका दूध छुड़ा दिया है और उसने खाना भी खा लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो बच्चा लेकर किसी सहाबी के हवाले कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संसार करने का हुक्म दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस औरत के लिए एक गड्ढा खोदा गया और सीने तक उसको उसके अंदर गाड़ दिया गया।
फिर उसे संसार कर दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु एक पत्थर लेकर आए और उस औरत के सर पर मारा, जिससे खून का छींटा उनके चेहरे पर पड़ा तो उन्होंने उस औरत को बुरा भला कहा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन ली और इरशाद फरमाया, खालिद ठहरो, उसे बुरा न कहो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर नाजायज महसूल लेने वाला ऐसी तौबा करे तो उसकी भी मगफिरत हो जाए। उसे संसार करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस औरत की नमाज़े जनाजा पढ़ाई और उसे दफन कर दिया गया। हजरत माइज रज़ियल्लाहु अन्हु और वो सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा किस तरह रोते होंगे अपने गुनाह पर। एहसास शर्मिंदगी उन्हें किस कदर तकलीफ देता होगा। अल्लाह के सामने खड़े होने से किस कदर वो डरते होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने किस शर्मिंदगी से अपना जुर्म तस्लीम किया होगा। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत में उन्होंने कितना ही गम सीने में दबाया होगा और तौबा के लिए खुद को संसार तक करवा दिया। कितना ही गम, कितने ही आंसू, कितनी ही तकलीफ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। मोहब्बत कीजिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से, क्योंकि इन्हीं की मोहब्बत और पैरवी कामयाबी का जरिया है। अल्लाह ताला हमें भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसी मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज हम पता नहीं कितने ही गुनाह करते हैं, लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं और हमारा यकीन कमजोर हो चुका है। हमारी जिंदगियों से अल्लाह का खौफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके निकल चुके हैं। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मोहब्बत और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम वाले आमाल हमारी जिंदगियों में आ जाए, इसके लिए दीन वाली मुबारक मेहनत है। ये मेहनत खत्मे नबूवत के सदके हर मुसलमान के जिम्मे है। हर मुसलमान खुद पर भी मेहनत करे और दूसरे मुसलमानों की फिक्र भी करे। इस मेहनत के लिए मैं भी कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए।